गुज़िश्ता माह अगस्त में पार्लिमानी सेशन में वक्त तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसकी अपोजिशन पार्टियों ने खुलकर मुखालिफत की, जिसकी वजह से वो पास नहीं हो सका, मगर इसे एक कमेटी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के पास भेज दिया गया। इस कमेटी ने अवाम से अपनी राय तलब की है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय इस कमेटी को पहुंचाने के लिए QR कोड जारी किया, जिससे हम अपनी राय आसानी से भेज सकते हैं। इस सिलसिले में पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ़ जमातों, तहरीकों और तंजीमों की जानिब से अवाम को इससे बेदार किया जा रहा है, ताकि वो भी अपनी राय इस कमेटी को भेज सके। इस सिलसिले में आज तहरीक औक़ाफ़ नांदेड़ की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकीज़ा फंक्शन हॉल में किया गया, जिसमें इस बिल के बारे में मालूमात पेश की गई और कल 8 सितंबर बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे अवाम को इस बिल के बारे में बेदार करने के लिए जलसे आम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमानान मुक़र्रर तहरीक औक़ाफ़ के कौमी सदर शब्बीर अहमद अंसारी साहब, मोहतरम मुश्तबा फ़ारूक साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जलसा मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान क़ासमी की सदारत में होगा। इस मौके पर तहरीक औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारान ने सियासी जमाती उस मिली जमातों से अपील की है कि इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ और इसी तरह बरोज़ पीर 9 सितंबर इस बिल के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी धरने का इनेकाद भी किया गया कलेक्टर ऑफिस के सामने बाद नमाज ज़ोहर ठीक 2 बजे। इसमें भी कसीर तादाद में शिरकत की दरख्वास्त इस तहरीक के ज़िम्मेदारान ने की है। इस मौके पर तहरीक औक़ाफ़ नांदेड़ के सदर फ़ारूक अहमद, मौलाना अयूब क़ासमी सदर जमीयत उलमा नांदेड़, शोबे अक़लियत कांग्रेस के सदर अब्दुर्रहीम, डॉक्टर मुजाहिद पठान, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़, अब्दुल मुख्तार, अब्दुल हफीज़ सदर मस्जिदुल इशा रहमान, जावेद भाई समाजवादी पार्टी नांदेड़, आबिद पटेल समाजवादी पार्टी नांदेड़, खलील भाई व दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। अलग अलग साजिशों के तहत माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ में काले कानून लाने की अपनी कोशिशों से बाज़ आती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी पार्लियामेंट के अंदर वक्फ संशोधन बिल रखा गया है, जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ डाला गया है, लेकिन ये वक्ती चाल ढकल है, लेकिन हुकूमत के अज़ाइम है उसको पास करने के। इसके मुखालिफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड अलग अलग तहरीकें चला रही है उसको रिजेक्ट करने को लेकर। उसी तरह तहरीक औक़ाफ़ ये वक़्त के ऊपर काम करने वाली सभी मकतब फ़िक्र के उलेमा इकराम को, समाजी और सियासी लोगों को साथ लेकर काम करने वाली एक तंजीम है। नांदेड़ में भी तहरीक औक़ाफ़ और सभी समाजी सियासी लोगों को साथ में लेकर 8 तारीख को बरोज़ इतवार हैदर गार्डन में बाद नमाज ज़ोहर एक जलसा आम रखा गया, जिसमें ये तरमीमी कानून के तफसीलात मज़ीद तौर पर क्या असर करने वाले हैं, क्या मुसलमानों को नुकसान है और हमारे मसाजिदों की मिल्कियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से कदम हमको उठाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर खुसूसी तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम OBC के नेशनल प्रेसिडेंट और तहरीक औक़ाफ़ के नेशनल प्रेसिडेंट अली जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब खिताब करेंगे। मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब जो अलग अलग मिली तंजीमों को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी नेशनल लीडरशिप है हमारे कौम की, मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब उसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। और इंशाअल्लाह नांदेड़ के जो आलिम दीन हैं मुफ्ती खालिद शाकिर साहब, मुफ्ती साद अब्दुल्ला साहब, मौलाना अजीम रज़वी साहब, मुफ्ती अली जनाब यूसुफ साहब, ये तमाम मकतब फ़िक्र के उलेमा इकराम भी वहाँ पर ख़िताब करेंगे नौजवानों को दीनी नुक्ते नज़र से भी और दुनियाई और क़ानूनी नुक्ते नज़र से भी दानिशवर हज़रात बताएंगे कि ये बिल हमारे ख़िलाफ़ क्यों है, एक आम मुसलमान की क्या जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी अपील है कि आइमाए मसाजिद, मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और समाजी सियासी तौर पे काम करने वाले तमाम मुसलिम नौजवान और ख़ास तौर से जो हमारे अलग अलग शोबों में पेशे में काम करने वाले वकील रहे, प्रोफेसर रहे, डॉक्टर्स रहे, लेक्चरर रहे, टीचर्स रहे, ये तमाम पेशे में काम करने वाले तमाम एक्टिव लोगों से मेरी गुजारिश है कि बरोज़ इतवार हैदर गार्डन में बाद नमाज ज़ोहर जलसा आम में शिरकत करें और बरोज़ पीर 9 तारीख को कलेक्टर ऑफिस पे एक नज़्म ज़ब्त के साथ में धरना आंदोलन रखा गया। उसमें आधे घंटे का वक्त निकाल के क्यों ना हो, लेकिन आप ज़रूर शिरकत करेंगे। 2 बजे के बाद ज़ोहर के धरना चालू होगा और इंशाअल्लाह 4 बजे तक इसका इख्तिताम होगा। इसलिए सबसे गुजारिश है कि आधे 1 घंटे का वक्त निकाल कर धरने में अपनी मौजूदगी दर्ज करें। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे राब्ता करें।